अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक्स मैनेजर ऐप है उसका क्या यूज़ है और आप किस तरह उसको यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपने मोबाइल को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और मोबाइल को तेज़ कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक ये जान पाएंगे कि एक्स मैनेजर का क्या यूज़। मेरा नाम है अता रहमान, आप देख रहे हैं AUR चैनल। लेट्स स्टार्ट। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और इसके साथ बेल के बटन को दबा दें, हर नई वीडियो से आगाह रह सकें और जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले XOS फैमिली वाली जो फोल्डर होता है उसमें मौजूद होता है, तो हम जाके इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप एक्स मैनेजर को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरीके की लेआउट आएगी। इसमें तीन चार बटन होते हैं। एक ये एक्सेलरेट वाला बटन होता है, जिससे आप दबाएंगे तो आपकी जो रीसेंट ऐप्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी और आपकी जो रैम है वो फ्री हो जाएगी। उसके अलावा दो तीन और फीचर्स होते हैं। इसमें होता है मोबाइल क्लीन अप। इससे आप मोबाइल का जो सारा जंक है, जो फालतू फाइल्स हैं, वो मोबाइल से डिलीट कर पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये चला के एक बार दिखा देता हूँ। उसके अलावा वेबसाइट कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो वो ऐप कैश मेमोरी बनाती है। वो कैश मेमोरी ये होती है कि वो ऐप उस टाइम पे यूज़ डाटा डाउनलोड करती है और फिर जब दोबारा आप उस ऐप को ओपन करते हैं तो उसको वो डाटा डाउनलोड नहीं करना पड़ता, वो पहले ही डाउनलोड हुआ पड़ा होता है, तो वो उसी को यूज़ कर लेती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो इंटरनल मेमोरी है और आपका जो इंटरनेट है वो यूज़ होता है, सबब बनता है आपकी मेमोरी के कम होने का और आपके मोबाइल के स्लो होने का। तो अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे मोबाइल क्लीन अप में आके इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अभी जो डाटा है वो उसको स्कैन कर रहा है और ये 406.1 MB जो है उसने स्कैन कर लिए हैं और बाकी भी ये स्कैन कर रहा है। तो जब ये स्कैन हो जाए तो उसके बाद आपके पास तीन कैटेगरीज आ जाती हैं। आप देख सकते हैं कि अनइंस्टॉल रिमेन आ गया, उसके अलावा कैश ट्रैश आ गया, इंस्टॉल पैकेज आ गया और लार्ज फाइल आ गया। कैश ट्रैश में वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपने ऐप्स ओपन की हुई होती हैं तो उनका जो डाटा डाउनलोड होता है वो होता है। इंस्टॉलेशन पैकेज में वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपने APK जो डाउनलोड करते हैं आप और उसको फिर इंस्टॉल करते हैं। उसके अलावा जो लार्ज फाइल्स हैं उसमें अगर हम देखें तो ये सारी वो फाइल होती हैं जो आपके मोबाइल में ज़्यादा जगह घेरी हुई होती है जिन्होंने, और वो आपको शो कर देता है। अगर आपने डिलीट करनी हो तो यहाँ से आप वो डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं इमेज कैश है जो ये ज़्यादा जगह घेर रही है और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे मार्क कर दूंगा और फिर जब मैंने इसको सारों को डिलीट करना हुआ तो मैं यहाँ पे क्लियर ट्रैश पे जो नीचे बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अभी मैं नहीं करता क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसे कोई मसला हो जाए। तो ये आपका हो गया मोबाइल क्लीन अप। तो मोबाइल क्लीन अप में एक और ऑप्शन भी आता है, ये यहाँ पे एक सेटिंग वाला आइकन बना होगा। तो बाज़ औक़ात आप यानी कि मोबाइल अगर यूज़ करते हैं तो आपको बार बार आप ये ऑप्शन शो होता होगा कि आपकी मोबाइल की मेमोरी है जो वो ज़्यादा यूज़ हो रही है, आपका मोबाइल स्लो हो रहा है, तो आप उसको मोबाइल की मेमोरी को क्लियर कर लें। तो यहाँ से अगर आप इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर देंगे तो आपको दोबारा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब हम चलते हैं ऐप मैनेजर की तरफ। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ही कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप ऐप मैनेजर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे पांच चीज़ें आती हैं। चार तो ये चीज़ें नोटिफिकेशन मैनेजर, ऐप अनइंस्टॉल, ऐप डिसेबल, ऐप स्टॉप और ये एक गियर आइकन है। इसमें आपको ये दोनों चीज़ें दिखाता है कि अगर आप कोई APK डाउनलोड करते हैं तो उसका जो पैकेज है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट करता है, उसको आप अगर ख़त्म करना चाहते। मैंने इन दोनों को बंद किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनाइंग होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन मैनेजर की तरफ। तो नोटिफिकेशन मैनेजर क्या करता है कि आपकी मोबाइल में जो ऐप्स इंस्टॉल होती हैं तो वो ऐसे करता है कि जो ऐप्स आपको नोटिफिकेशन सेंड कर रही होती हैं वो उनको सारे को मॉनिटर करता है। अगर आप चाहें कि आप किसी ऐप की नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, अगर आप इनको नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आके आप जो व्हाट्सएप है उसके भी नोटिफिकेशन यहाँ से एक बार टर्न ऑफ कर देंगे तो आपको व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। इसी तरीके से कोई और भी ऐप है, आप उसका अगर नोटिफिकेशन बंद करना चाहिए, दराज की ऐप है, मैं इसका नोटिफिकेशन बंद करना चाहता हूँ, ये मुझे नोटिफिकेशन सेंड नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप जो नोटिफिकेशन किसी भी ऐप के हैं वो बंद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो आती है ऐप अनइंस्टॉल। तो ऐप अनइंस्टॉल का ये यहाँ पे फ़ायदा है कि यहाँ पे आपकी सारी ऐप्स जो हैं वो लिस्ट में आ जाती हैं।
आप बहुत सारी ऐप्स को मार्क करके एक साथ भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी सारी ऐप्स जो आपने डाउनलोड की होंगी वो सारी लिस्ट में आ जाएंगी। हमने यहाँ से जो भी ऐप अनइंस्टॉल करनी है वो यहाँ से आप आसानी के साथ अनइंस्टॉल कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से एक दो अगर ऐप्स मार्क कर लेता हूँ, एक दो इस, और मैं यहाँ पे नीचे अनइंस्टॉल वाला बटन आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आप उनको अनइंस्टॉल आसानी के साथ कर पाएंगे। तो ये अनइंस्टॉल फीचर का काम है। और नीचे आ जाते हैं ऐप डिसेबल में। तो ऐप डिसेबल में जब आप आएंगे तो ऐप डिसेबल का ये मकसद है कि आपकी जो ऐप्स हैं वो बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो कि बल्कि एंड्रॉयड में मोस्ट ऑफ दी ऐप्स ऐसी होती हैं जो आपके बैकग्राउंड में चलती हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर और ईमो वगैरह। ये सारी जो ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपके बैकग्राउंड में चलती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप उनको क्लियर भी करते हैं रीसेंट ऐप्स में से, फिर भी वो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। तो ऐप डिसेबल का ये फ़ायदा होगा कि अगर आप किसी ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते और ये चाहते हैं आपकी ऐप आपकी मेमोरी ना खाए और आपकी जो बैटरी है उसको ना खाए, तो आप यहाँ से आके किसी एक ऐप को डिसेबल करना चाहें। तो अब मैं एज स्क्रीन रिकॉर्डर को नहीं यूज़ करता, तो मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर दूँगा। तो ये आपके पास यहाँ पे डिसेबल लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आ जाता है ऑप्शन फोर्स स्टॉप वाला। तो फोर्स स्टॉप का ये मतलब है कि कोई ऐसी ऐप है जो आपके मोबाइल में चल रही है और आप उसको बंद करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उस ऐप को, यानी कि माइनस वाला और साथ मोबाइल बना हुआ है, तो आप उसको ऐसे करेंगे तो आपकी वो ऐप बंद होती जाएगी। ये आप देख सकते हैं मैं सारी इन ऐप्स को फोर्स स्टॉप कर रहा हूँ और ये फोर्स स्टॉप होती जा रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप को फोर्स स्टॉप कर सकते हैं। तो ये काम है ऐप मैनेजर का। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है और बहुत ही यूज़फुल टूल है। आप इसको यूज़ करके बहुत सारी ऐप्स को एक साथ अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा हम आ जाएं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसका नाम है बैंडविड्थ मैनेजर। तो बैंडविड्थ मैनेजर क्या काम है? बैंडविड्थ का मैनेजर का काम है कि अगर आप मोबाइल डाटा से नेट यूज़ करते हैं तो आप ये सारा उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो डाटा, मैं यहाँ पे डाटा प्लान के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, ये शो हो जाएगा आपके पास कि आप कौन सा प्लान यूज़ करना चाहते हैं और आप क्या प्लान करना चाहते हैं मंथली यूजेज के लिए, कितना आपकी बिलिंग डेट कौन सी है। डाटा प्लान में पहले हमारे पास जो चीज़ मौजूद है, आपकी जो मंथली डाटा यूजेज की कैपेसिटी है वो कितनी है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 5000 MB लिख देता हूँ। कितना डाटा यूज़ करते हैं तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 4500 MB। तो और नीचे हमारे पास डेट आ जाएगी तो उस पर हम फिल कर लेते हैं और यहाँ पे एक पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। शो कर देगा कि आपके पास कितने मंथली यूजेज में MBs रिमेनिंग, कितना आप यूज़ कर चुके हैं। प्लान यहाँ पे आपकी सिम आ जाएगी। नेटवर्क मैनेजर का क्या काम है कि यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो है आपकी ऐप्स हैं वो आपका जो मोबाइल डाटा है उसको यूज़ करें। तो मैं यहाँ से बहुत सारी ऐप मुझे ऐसी दिख रही हैं कि जो मैं नहीं चाहता कि अगर मैं मोबाइल डाटा पे हूँ तो मेरा मोबाइल डाटा यूज़ करें। यहाँ से उनको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। एयरड्राइड को मैं कर रहा हूँ अनइंस्टॉल, WPS ऑफ, स्कैनर, ये सारी में चीज़ें, यानी कि मैं अगर मोबाइल डाटा पे हूँ तो मैं नहीं चाहता कि ये मेरा मोबाइल डाटा यूज़ करें। तो ये सारा मैं यहाँ से इनको ऐसे इनका ख़त्म करके इनका मोबाइल रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, जिससे आपके मोबाइल के डाटा बच सकता है। तो इसका ये मतलब है कि आप अगर आपका जो मोबाइल डाटा है वो 90% जो आपने इसको बैंडविड्थ है उसको एक्सीड हो जाती है, तो फिर वो आपको ये नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपकी जो डाटा लिमिट है वो एक्सीड हो गई है, फिर आप उसको आसानी से बंद कर पाएंगे। अगर आपकी डाटा लिमिट रीच हो जाए तो आप क्या करें, तो डिस्कनेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन आया कि अगर आपकी डाटा लिमिट रीच हो जाए तो आपका जो डाटा को बंद कर देगा और डाटा यूज़ नहीं करेगा। उससे अगला जो ऑप्शन हमारे पास शो हो रहा है वो ये है कि आपकी नेटवर्क स्पीड जो है आपकी स्टेटस बार पे आ जाएगी। इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई थी जो बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा था। तो अगर आपने वो यहाँ से इनेबल करनी है तो यहाँ से आप ऑप्शन इसको टिक कर देंगे तो स्पीड जो है आपकी स्टेटस बार में शो होना शुरू हो जाएगी। तो इस डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड ऑन लॉक स्क्रीन, अगर आप लॉक स्क्रीन पे भी स्पीड शो करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो आपकी लॉक स्क्रीन पे भी जो है वो स्पीड शो होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन में भी आपकी स्टेटस बार है उस पर स्पीड शो हो रही है। तो इस तरीके से आप लॉक स्क्रीन पे भी अपने नेटवर्क की स्पीड को देख सकते हैं। ये लास्ट वाला जो है वो ऑटो स्टार्ट मैनेजर है। अगर आप किसी ऐप को बंद करते हैं तो वो कौन कौन सी ऐप हैं जो खुद ब खुद दोबारा स्टार्ट होने की सलाहियत रखती हैं। तो मैंने ये दो ऐप्स को यहाँ पे मार्क किया हुआ है जो कि मैं अगर यानी कि उनको बंद करूँ तो वो दोबारा खुद ऑटोमेटिकली ऑन हो सकती हैं। तो ये दो ऐप्स हैं, व्हाट्सएप और ईमो है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी किसी भी टाइम पे कोई कॉल या मैसेज आ सकता है तो इस वजह से मैंने इनको मार्क किया हुआ है कि ये दोबारा ऑन हो सकती हैं। इसके अलावा बाकी सारी ऐप्स के ऑटो स्टार्ट मैनेजर मैंने बंद किया हुआ है। इसके अलावा इसकी सेटिंग्स हैं जो, तो सेटिंग में 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे कि ऑटो क्लीन ऑफ व्हेन स्क्रीन इज ऑफ, अगर आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाए तो आपका मोबाइल रैम को क्लीन कर देता है। और प्रोटेक्टेड ऐप्स के
ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अब आपको बताई हैं, इनसे कौन कौन सी जो ऐप्स हैं वो आपकी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने इसके अलावा चेक फॉर अपडेट, यहाँ पे आप क्लिक करके जो अपडेट है वो चेक कर सकते हैं। मेरा लेटेस्ट अपडेट पे है जो सारे इसके ऑप्शन हैं। तो ये सारी जो ऐप है वो एक्स मैनेजर की ऐप है और इसको आपने किस तरह यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल भूलें। मेरे चैनल के जो 90 से ज़्यादा % व्यूज़ आते हैं वो आते हैं व्यूअर्स हैं जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते फिर भी मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक उस नीचे रेड वाले बटन को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल वाले बटन को ज़रूर दबा दें कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई भी वीडियो यूजफुल वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपकी तरफ पहुँच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बतौर ईमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।